इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए? पीड़ितों की जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं तो न्याय के मंदिर से उसे इंसाफ की आस होती है। उसी न्याय के मंदिर के एक फैसले पर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से इस फैसले को लेकर आवाज उठा रहे हैं। दरअसल 11 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश के एक पुराने मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी दी। इसमें कहा गया कि किसी पीड़िता के स्तनों को छूना या कपड़े उतारने की कोशिश दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता है। इसे यौन उत्पीड़न जरूर कहा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने कासगंज के स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट का समन आदेश संशोधित कर दिया है और एक नए सिरे से समन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के आरोप में जारी सम्मन विधि सम्मत नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी कुछ साल पहले 11 साल की बच्ची के साथ हुई रेप की कोशिश से जुड़ी सुनवाई के दौरान की। यह मामला एटा के पटियाली थाने में दर्ज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हैरानी जताते हुए कहा है कि बेटियां अब इंसाफ के लिए जाएं तो जाएं कहां। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के 2 लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन यह कहा कि यह रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए? सोशल मीडिया पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। एक्स यूजर्स कोर्ट के इस फैसले से हैरान हैं। सनातनी हिंदू नाम के एक्स अकाउंट से लिखा गया है, न्यायपालिका के रत्न, पीड़िता के स्तन को पकड़ना और उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, वास्तव में वह सही है। इन कृत्यों के बाद आरोपी रक्षाबंधन मनाने जा रहे थे। अपराधियों से ज्यादा भारत को ऐसे जजों से बचाने की जरूरत है। वैसे लड़की सिर्फ 11 साल की थी। योगेश मीना नाम के एक यूजर ने लिखा है, अमृत काल में बलात्कारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नारे को तोड़ना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला देश की पूरी कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाला है। सरिता चौबे नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा है, समझ में नहीं आ रहा मिलॉर्ड, पीड़ित महिला को न्याय दिला रहे हैं या बलात्कारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। निघत अब्बास नाम की एक यूजर ने लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला हर बेटी, हर महिला के सम्मान पर हमला है। क्या अब दरिंदों को कानूनी संरक्षण मिलेगा? यह देश चुप नहीं बैठेगा। अब इस पूरे केस को जान लीजिए। दरअसल अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपियों पवन और आकाश ने 11 साल की पीड़िता के निजी अंगों को हाथ लगाया और आकाश ने उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया, उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। हालांकि इस बीच राहगीरों के दखल के चलते आरोपी पीड़िता को छोड़कर मौके से भाग गए थे। उसी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।